एनडीटीवी पर प्रशांत किशोर का एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव बातचीत में बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गढ़ में चुनौती देने उतरा हूं। ये चुनाव सम्राट सरकार का लिटमस टेस्ट है। बांकीपुर की जनता मेरे जैसे पढ़े लिखे उम्मीदवार पर भरोसा करेगी। प्रशांत किशोर से बात की है हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने। अमूमन उपचुनाव की उतनी चर्चा होती नहीं है जितनी बांकीपुर जो विधानसभा है उसके उपचुनाव की चर्चा हो रही है। उसका कारण ये है, ऐसे ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसका कारण जो है वो मेरे बगल में खड़े हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और खुद को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया, उनकी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। जनसुराज ने पिछली बार जैसा उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन किया नहीं था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद जो है वो फ्रंट से लीड करेंगे और बांकीपुर जो है उपचुनाव में वो प्रत्याशी होंगे। आपको डर नहीं लगता? बीजेपी का गढ़ है ये एकदम गढ़ मानाता है और बीजेपी के नेताओं ने बोला कि हम कुत्ते बिल्ली किसी को खड़ा करेंगे, जीत जाएंगे। देखिए, गढ़ तो किसी नेता दल का कोई कुछ होता नहीं है। गढ़ तो जनता है, जनता का ही है, वही गढ़ बनाती है, वही गढ़ को तोड़ती है। जहां तक ये आपने सवाल पूछा कि आप बीजेपी के मजबूत सीट पर लड़ रहे हैं, जीवन में पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ज्यादातर आपने देखा होगा नेताओं का, जो लोग शुरुआती चुनाव लड़ते हैं वो अपने लिए सेफ सीट चुनते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एक नई राजनीतिक दिशा की बात कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के मजबूत किले में जाकर ही चुनौती दी जाए। और मैं इसको विधानसभा का जो ये चुनाव उपचुनाव है, इसको मैं विधायक चुनने का चुनाव मानता ही नहीं हूँ। ये चुनाव किसी विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार में एक नई राजनीतिक दिशा देने का है और उसके लिए बिहार में बांकीपुर से बेहतर कोई विधानसभा नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध जो मतदाता हैं वो बांकीपुर में रहते हैं। यही तो चिंता का भी बात है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से भाजपा कभी हारी नहीं है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। ये नितिन नवीन यहाँ के विधायक रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो ठीक है, इसीलिए तो मुझे लड़ने की जरूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से आते हैं, भाजपा का ये गढ़ रहा है, भाजपा यहाँ चुनाव कभी हारी नहीं है। इसीलिए परिवर्तन अगर करना है तो यहीं से शुरुआत करनी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार के जो नवंबर 2025 के जो चुनाव हुए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के सामने थे, मुख्यमंत्री बने भी, लेकिन 6 महीने के अंदर आपने देखा कि कोई तीसरे व्यक्ति सम्राट चौधरी बन गए। तो जनता को कहीं ना कहीं ये निर्णय, ये जनमत देने का भी अवसर है कि क्या आज जो भाजपा के चेहरा हैं, जो सरकार के चेहरा हैं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार स्वीकार करता है, बांकीपुर की जनता स्वीकार करती है? क्या सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता मानती है? बांकीपुर के मतदाता उसको स्वीकार करते हैं। इस पर जनमत सग्रह हो जाएगा। अगर भाजपा यहाँ जीत जाए तो हम लोग मान लेंगे कि भाई बिहार की जनता चाहती है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चले। और अगर यहाँ वो हारते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व को ये स्वीकार करना होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने नेतृत्व के तौर पे बैठाया है, जिसको जिम्मेवारी दी है, वो बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो आप लड़ रहे हैं, ये एक तरह से सम्राट चौधरी और नितिन नवीन को सीधी चुनौती है। ये व्यक्ति को नहीं, उस प्रयास को चुनौती है जहां पर जो बहुमत है उसके आधार वो किसी दूसरे के नाम पर लिया गया और नेतृत्व किसी दूसरे को दे दिया गया। ये उस चीज को चुनौती है जो कि भाजपा ये दिखाती है कि भाई हम यहाँ जीत रहे हैं क्योंकि हमारे समर्थन में हैं। बात वो नहीं है। ज्यादातर लोग वोट यहाँ बांकीपुर में भाजपा को इसलिए देते रहे हैं क्योंकि वो राजद से डरते हैं, राजद को वोट नहीं देना चाहते हैं। उसको भाजपा अपना समर्थन मानकर बताती दिखाती रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब जनता के सामने एक विकल्प है तो क्या वो भाजपा को चुनते हैं। पर प्रशांत, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो ऐसी ही सारी बातें आपने उस समय भी की थी। उसके बाद आपकी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बुरी तरह हार गए। बुरी तरह हार गए, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा है। हम लोग यहाँ विधायक बनने, चुनाव जीतने हारने नहीं आए हैं। इस संकल्प के साथ आए हैं कि बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है, समाज को जगाने समझाने की जरूरत है, वो किया जाएगा। चाहे उसमें 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, चाहे जितनी बड़ी भी हार हुई है। प्रशांत किशोर, जनसुराज के लोग एक दिन भी हम लोग छोड़कर नहीं गए हैं। चुनाव के बाद जितनी भी जन समस्याएं रही हैं, जो भी इशू रहा है, उस पर सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे हैं, हम ही लोगों ने आवाज उठाई है। चाहे वो जहानाबाद में नीट की परीक्षार्थी छात्रा के साथ रेप और मर्डर का केस हो,
अभी इनकाउंटर का केस हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों की हत्या हो, या अन्य जो भी घटना राज्य में घट रही है, उसकी लड़ाई, उसकी आवाज बनकर जनसुराज ही खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा है। और आपने लगातार पूरे बिहार की पदयात्रा भी की थी। एक तो आप कोई भी रूरल सेफ सीट चुन सकते थे जो आपको लगता है, क्योंकि आपने पूरे बिहार में लगभग दौरा किया था। दूसरा ये है कि पिछले बार के प्रदर्शन से आपको लगता नहीं है कि जनता का थोड़ा सा आपके ऊपर विश्वास कम होगा? बिल्कुल नहीं, जनता का विश्वास मेरे पे, या जो मैं बात बता रहा हूं, या जनसुराज के प्रयास पर जनता का विश्वास कम नहीं है। चुनाव के जो परिणाम आए उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि पहली बार बिहार में करीब करीब 30-40 हजार करोड़ रुपया सरकारी धन बांटकर वोट खरीदा गया। तो कई मायनों में बांकीपुर का उपचुनाव वो भी दिखाएगा कि पिछला चुनाव सही में जनमत और बहुमत का था, या वो पैसे का प्रभाव, इलेक्शन कमीशन की मदद से जो पैसे बांटकर वोट खरीदे गए, ये उसका प्रभाव था। बट आपके उतरने के बाद से भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सीट हो गया है, तो भाजपा कोई भी छोड़ेगी नहीं, कोई भी दाव छोड़ेगी नहीं? नहीं, भाजपा भाई लोकतंत्र में हर पार्टी, हर व्यक्ति को अपना सब दाव लगाने का जो लीगली परमिसिबल है वो उनको अधिकार है। भाजपा तो जो लीगल नहीं है वो लोग प्रयास करते हैं। पिछली बार चुनाव घोषणा के बाद 10-10 हजार रुपया देकर जो वोट खरीदा गया वो तो लीगल नहीं था। तो हम लोग को इस बात का ज्ञान है कि भाई इन उपचुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में पहली बार चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन ये भी जरूरी है कि इस प्रतिष्ठा वाली सीट पर वो हारेंगे तभी बिहार में नई शुरुआत हो सकती है। बट भाजपा आपको अभी से बोलने लगी है कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं, आप यहाँ के नहीं? मैं बाहरी हूँ, ये तो बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता को तय करने दीजिए कि मैं बाहरी हूँ कि बिहारी हूँ। आपको लगता है कि अगर विपक्ष एक तरह से आपको पूरा समर्थन दे और आपको एक आप संगठित विपक्ष के आप उम्मीदवार हों, तो आपके लिए लड़ाई ज्यादा आसान होगी? उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी भाजपा के विरोध में है वो तो पीछे हमारे साथ है ही। मैं आपको बता रहा हूं कि आधे से ज्यादा जो भाजपा के समर्थक हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के साथी हैं, वो सब हमारे पक्ष में है। और आप देख रहे हैं, आप खुद फील कर रहे होंगे, हमको यहाँ जीतने के लिए भाजपा को यहाँ पॉपुलर वोट का 60 से 70% वोट मिलता है। तो अगर भाजपा के समर्थक वोटर हमको वोट न करें तो कोई नहीं जीत सकता है। तो निश्चित तौर पर भाजपा के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व क्या कहता है, उनके नेता क्या कहते हैं, उसको छोड़िए, जो उनके निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, हर वार्ड में जो आज जनसुराज के संगठन, जो भी हमारा यहाँ संगठन है, उसका ज्यादातर हिस्सा आप देखिएगा वो भाजपा से ही, जदयू से छोड़कर आए हुए लोग हैं। और साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस के लोग भी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। और यही जनसुराज ने कोशिश करी है कि जाति, धर्म, दल, नेता के बंधुआ मजदूरी से उसके प्रभाव से ऊपर उठकर बिहार में बेहतर सरकार बने, बेहतर व्यक्ति चुनकर आए, उसके लिए वोट करना है। जनसुराज का यही प्रयास है, जिसमें हम लोग पहले प्रयास में विफल रहे। अब मैं खुद इस प्रयास में आप अभी तक आ रहा हूं, बांकीपुर की जनता को तय करने दीजिए। जो है उम्मीदवार हैं इस बार, इसके पहले आप लोगों को चुनाव लड़वाते रहे हैं। चुनाव लड़वाने और चुनाव लड़ने में बहुत अंतर है। नहीं, देखिए, उम्मीदवार के तौर पर भले मैं पहली बार यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन पिछला अभी चुनाव तो हम उसमें करीब करीब उम्मीदवार ही थे, हर जगह से उम्मीदवार थे, अपने उम्मीदवार साथियों के साथ लगे हुए थे। लेकिन डेफिनेटली ये फर्क तो है ही, जब मैं खुद खड़ा हूँ और कोई मेरा साथी लड़ रहा है। लेकिन लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर यहाँ विधायक बनने नहीं आए। उनको ये विश्वास है, जो लोगों ने मुझे कहा कि कम से कम एक व्यक्ति जीत कर जाएगा तो वो जनता की, विपक्ष की, या शुद्धता की, ईमानदारी की आवाज बनकर वहां उभरेगा। आप ये भी बोलते रहे हैं कि हम यहाँ पर सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए हैं, तो फिर विधायक बनने की क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं। आप देखिए, हम तो कल तक, आप लोग खुद भी स्पेकुलेट कर रहे थे, लोग बेट लगा रहे थे कि कुछ भी होगा, प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं विधायक और सांसद बनने के रेस में नहीं शामिल हूं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो मैंने आपको बताया, ये विधायक चुनने और हराने का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव सरकार बनाने नहीं बनाने का नहीं है। सरकार तो बनी हुई 202 विधायकों की, वो तो नहीं बदलने वाला है। जो विपक्ष में है वो विपक्ष में ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से एक नई व्यवस्था बन जाए जिसमें लोग जाति, धर्म, दलों की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर किसी व्यक्ति को वोट दे दें, तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक नई राजनीतिक धारा शुरू हो जाएगी कि अच्छा व्यक्ति कोई खड़ा हो जो समाज की नजर में जिसकी स्वीकार्यता हो, तो लोग सभी जाति, धर्म के बंधन से, दलों के बंधन से, विचारधारा के बंधन से ऊपर उठकर वोट करेंगे। अंतिम सवाल आपसे, आप क्योंकि बांकीपुर के उम्मीदवार भी हैं और आप अभी लोगों के पास जाएंगे, आपका जन अभियान शुरू होगा, आप 3 ऐसी चीजें बताइए कि जिसके चलते बांकीपुर के लोग प्रशांत किशोर को चुने। भाई
पहली चीज ये बताएंगे कि एक ऐसे व्यक्ति को आप वोट दे रहे होंगे जो किसी भय, लोभ या प्रलोभन से ऊपर उठकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात, बांकीपुर में कम से कम आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, मेरा प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। तीसरी बात, एक फ्यूचरिस्टिक विजन बांकीपुर के लिए अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो एक विजन बांकीपुर के विकास के लिए कि बांकीपुर भी देश के अन्य बेहतर शहरों के मुकाबले खड़ा हो सके, ऐसा एक विजन आप देखेंगे। चलिए, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रशांत जी। और ये थे प्रशांत किशोर, उपचुनाव लड़ रहे हैं। लगे हाथ अभी कैमरे पर, आप मेरे वोटर भी हैं तो आपसे समर्थन। मैं आपका वोटर भी हूं, बिल्कुल। और हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी प्रशांत जी। तो ये थे प्रशांत किशोर, बांकीपुर जो उपचुनाव है उसमें कैंडिडेट हैं, जनसुराज के वो प्रतिनिधि हैं। और इस बार जो है वो भाजपा के गढ़ में जो सीधे है भाजपा को चुनौती देने जा रहे हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।